ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। देखो, आपका मूल स्वरूप आपको दिख रहा है क्या? अनादि स्वरूप अनुभव हो रहा है क्या? मिट्टी का पुतला समझकर नहीं बैठना, अपने मूल स्वरूप में बैठना। देखो, बैठे हो क्या? मिट्टी बच्चे सब मिट्टी में मिला देगी, फिर पछताओगे, परेशान हो जाओगे। मिट्टी समझकर बैठोगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तुम कौन हो? उस अवस्था में बैठो, वही सब कुछ है बच्चे। बाकी मिट्टी क्या समझना। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, ये जो मिट्टी है बच्चे, यह जो मिट्टी है, इस मिट्टी को बदबू आती है। तुमने अगर अपने आप को मिट्टी समझा तो यहाँ से बदबू शुरू हो जाएगी। मन से, बुद्धि से, संस्कारों से गुण शक्तियाँ अवगुणों में कन्वर्ट हो जाएगी। कारण एक ही है बच्चे, तुमने अपने आप को मिट्टी समझ लिया। इस मिट्टी को कितना भी धो, कुछ समय के बाद बदबू आ जाती है। किसी की मुश्किल मिट्टी मिलेगी खुशबूदार, वरना बदबू आती है बच्चे। तो अभी तुम अपने आप को बदबू वाला समझ रहे हो, तो तुम्हारे कर्मों से भी बदबू आएगी, बोल से भी वही निकलेगा, दृष्टि से, संकल्प से, वृत्ति से। इसलिए ये मिट्टी मत समझो। देखो बच्चे, ये मिट्टी समझा तो मिट्टी के सारे अवगुण इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग है। यही मिट्टी अगर सतयुग में होती तो मिट्टी समझो गुण इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग के मिट्टी में भी गुण हैं। देखो, विचार करो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मिट्टी या मूल स्वरूप, अनादि स्वरूप, लाइट, सितारे, समान स्वरूप? देखो बच्चे, सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। इस घड़ी तुम अपने आप को जो समझ रहे हो वो तुम्हारा कॉन्शियसनेस है। सिंपल डेफिनेशन है। इस घड़ी तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कौन हो? आत्मा हो, ठीक है, चलो, वो तो मूल स्वरूप हुआ, पर उसके बाद कुछ होना चाहिए ना। बच्चे हो, स्टूडेंट हो, क्या हो? अगर वो आपने समझा ही नहीं तो बच्चे वो स्वरूप इमर्ज होगा नहीं, वो दरवाजे खुलेंगे नहीं, वो शक्ति, वो पालना, वो ऊर्जा मिलेगी नहीं, फिर वो परिवर्तन होगा नहीं। बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं क्या समझना है। क्लास में बैठे हो तो बच्चे स्टूडेंट हो, तो क्या आप अपने आप को स्टूडेंट समझकर बैठते हो? पहले तो मैं आत्मा, फिर बच्चे मैं स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट समझकर बैठोगे तो फिर बच्चे ऊर्जा अंदर प्रवेश होगी। आत्मा और स्टूडेंट, इसके बीच में आता है मैं बच्चा। मैं बच्चा स्टूडेंट, मैं आत्मा परमात्मा की संतान स्टूडेंट हूं। देख बच्चे, विचार कर, हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे स्वरूप से, तुम्हारे स्थिति से सारे दरवाजे खुलते हैं। तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता। किचन में जाओ,
बस अपने आप को ये समझो कि तुम मास्टर शेफ हो। देखो कैसे बुद्धि चलती है, कैसे विचार चलते हैं, कैसे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं अपने आप। तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, कुछ जानते भी नहीं हो भोजन के बारे में, फिर भी सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये जो समझ है ना, ये समझ सब कुछ है। पर ये अगर आप भूल गए तो बच्चे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। खाली आत्मा समझकर भी बैठकर कुछ नहीं मिलेगा। आगे बातें हैं, ज्ञान है। समझ की बात है बच्चों, समझने की कोशिश करो ज्ञान को। मैं अभी अंतिम पार्ट में प्रैक्टिकल ज्ञान समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। रोज बस सुना, आपने नहीं किया तो सब गया। रोज की जो मुरली आती है, बाप जो जो सुनाता है, प्रैक्टिकल रूप में मैं जो सुनाता हूँ, सारी मुरलियों का 15 तारीख से अब तक किसने लिखा है, जरा हाथ उठाओ। एक भी मुरली मिस नहीं हुई है 15 तारीख से। रोज पढ़ते हो, कल पढ़ाए, परसों पढ़ाए, कुछ किया है प्रैक्टिकल उसमें से? ध्यान में रखना, अभी जो ज्ञान दे रहा हूं वो रोज का रोज सब करना पड़ेगा। 5 मिनट ही सही, एक घड़ी करे तो बहुत भाग्यवान होगा। आधी घड़ी वाला भी भाग्यवान होगा। रोज का जो बाबा ने अभ्यास दिया है उसमें से आधी घड़ी। बाकी बच्चे ऐसे सुनकर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, वरना बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। आज की बात यही है बच्चे, स्वरूप तुम आत्मा हो, पर अगर स्वरूप में नहीं हो तो कार्य नहीं हो पाएगा। अभी इस घड़ी भी अगर आप स्वरूप में नहीं बैठे हो तो ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा। क्योंकि मैं इस घड़ी पढ़ाने के लिए बैठा हूं, और अगर तुम स्टूडेंट के रूप में नहीं बैठे हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं आत्मा विद्यार्थी हूं, स्टूडेंट हूं। देख बच्चे, विचार कर, ये सारी यात्रा है, इस प्रकार से चलना पड़ता है। बाबा जब पालना देता है उस समय अगर आप बालक रूप में, बच्चे रूप में हो तो पालना मिलेगी, वरना बच्चे पालना नहीं मिलेगी, व्यवस्था होगी। पालना और व्यवस्था में अंतर है बच्चों, ध्यान में रखना। जो पालना आपने बच्चे के रूप में बाप से ली है वो अविनाशी है, पर जो व्यवस्था ली है वो विनाशी है। कुछ पदार्थ बनाया, फल लाया, भोजन बनाया, अगर आपको ये होश है कि आप बच्चे हो, बालक हो, बाबा ने, परमात्मा ने, मेरे परम पिता ने मेरे लिए ये बनाया है, तो बच्चे वो अविनाशी है। वरना खा जाओगे, समाप्त हो जाएगा, उसका विनाश हो गया। सारा खेल तुम्हारे कॉन्शियसनेस का है, सारा खेल स्वरूपों का है और कुछ भी नहीं है। समर्पित बच्चों को तो इतने चांस होते हैं, पर वो स्मृति नहीं होती कि हम कौन, वो कौन, हमें क्या मिल रहा है। स्मृति ना होने के कारण वो विनाशी समाप्त हो जाता है, समाप्त हो गया। इसलिए बच्चे स्मृति लगती है, तुम ही विनाशी बना रहे हो, वरना परमात्मा जो दे रहा है
वो सब अविनाशी है, आप उसे विनाशी बना देते हैं। बच्चे देखो, अपने से विचार करो पूरा पूरा, आप उस स्वरूप में रहते हो क्या जब ईश्वर पालना देता है? बाबा ने जब कोई पालना दी है, कोई भी एक, उस समय आप बच्चे रूप में थे। ऐसी कोई एक पालना अगर आपके जीवन में, तो हाथ उठाओ। आपको पता है मैं परमात्मा हूं, और आपको पता है आप आत्मा हो और बच्चे हो। आत्म स्वरूप में थे और बच्चे रूप में थे। आत्म स्वरूप में भी हो और बच्चे हो, इस स्थिति में भी हो। एक पालना हो तो हाथ उठाओ। आत्मिक स्थिति, आत्मा दिख रही थी उस समय, आत्मा दिख रही थी उस समय, सितारा दिख रहा था, और सितारा मैं बच्चा हूं और बाबा मुझे फलानी पालना दे रहा है। बहुत अच्छा। एक मुरली बताओ किसी की है तो, जिसमें आप आत्मा रूप में बैठे हो और विद्यार्थी स्टूडेंट रूप में बैठे हो। आप आत्मा हो और आपको ये होश है, आप बच्चे हो और स्टूडेंट हो परमात्मा के। एक मुरली। बच्चे कुछ नहीं मिल सकता, फिर भी आप कितनी भी मुरलियां सुनो, एक भी मुरली जमा नहीं है। मुरली सिर्फ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। बच्चों, आप क्या लोगे, क्या पाओगे? कुछ नहीं मिलेगा, ऊर्जा रिसीव ही नहीं होगी। बच्चे, दोनों तरफ सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ही ऊर्जा रिसीव करेंगे, वरना नहीं हो सकती ऊर्जा रिसीव। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जाओ। हर बात के लिए अगर ऊर्जा रिसीव करनी है तो उस स्वरूप में आना पड़ता है, वरना नहीं हो सकता। जब कभी भी आप अमृत वेलाएं किए हो, योग किए हो, नुमा शाम किए हो, बाबा की याद में बैठे हो, आपने अपने आप को आत्मा और बाप की संतान समझा है, और जिस बिंदी को, पॉइंट ऑफ लाइट को याद कर रहे हो, वो आपका पिता है। ये पूर्ण होश था। ऐसा योग हो तो हाथ उठाओ। किया है ऐसा योग? दोनों तरफ पूर्ण अवेयरनेस है कि वो बिंदी कौन है, मेरा पिता है और मैं बच्चा हूं। बहुत अच्छा। अगर वो अवेयरनेस नहीं है बच्चों, तो कुछ भी रिसीव नहीं होगा। क्या अभी इस घड़ी आप आत्मा स्टूडेंट रूप में बैठे हो? संकल्प किया है, स्वमान लिया है? चेक करो। और अगर नहीं हो तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, रिसीव ही नहीं होगी। बच्चे, सारी समझ की बातें हैं। बस ऐसे ही बैठे से कुछ नहीं मिलता बच्चे, स्वरूप में आना पड़ता है, रहना पड़ता है, उस प्रकार से कार्य करना पड़ता है। कुछ नहीं होगा वरना। स्वमान क्यों दिए है बाबा ने? जिस समय जिस बात की आवश्यकता है उस स्वरूप में आप आ जाओ। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। देखो बच्चों, होश में आ सकते हो तो आओ। स्वरूप में अगर नहीं आए, कुछ नहीं मिलेगा।
कभी नहीं मिलेगा। और बच्चों, अगर आप स्वरूप में नहीं बैठे थे तो इतने साल से जो मुरलियाँ सुनी है कुछ भी जमा नहीं हुआ है, कुछ नहीं। एक एक दो दो घंटे मुरलियाँ सुनी है, जमा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है तुमने मुरलियाँ सुनी है, पर खाता शून्य है, क्योंकि स्टूडेंट था ही नहीं मुरली में। गफलत मत करो, अभी जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ परमात्म वाणियों में, उस ज्ञान को लेकर हल्के में नहीं चलना, उसे हल्के में नहीं लेना। यह अंतिम ज्ञान है, समझ पाए तो ठीक, ना समझे तो सब गया। बच्चे, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम उस स्वरूप में नहीं बैठे हो। सारी समझ की बातें हैं, बाबा ने सारे स्वरूप बताए हैं। बालक हो, मालिक हो, स्टूडेंट हो, सब बताए हैं। पर बच्चे, तुम रहते नहीं हो। अभी भी जो बच्चा नहीं है उसे ऊर्जा रिसीव नहीं होगी। ये ऊर्जा है बच्चे, यह कोई ज्ञान नहीं है, यह कोई शब्द नहीं है, यह कोई अक्षर नहीं है बच्चे, यह ऊर्जा है। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। होश में आ जाओ, उस स्वरूप में बैठो। उस स्वरूप में बैठना बहुत आवश्यक है, वरना नहीं मिलेगा कुछ। सारा स्वरूपों का खेल है। तुम अपने लौकिक माता पिता के साथ बैठो और बच्चे के स्वरूप में ना बैठो, कुछ मिलेगा? नहीं मिल सकता। बच्चे के स्वरूप में बैठोगे ना तो उनसे बहुत कुछ मिलेगा। पर तुम्हारा शरीर, उसकी उम्र बड़ी हो जाती है, तुम अपने आप को बड़ा समझने लगते हो। ध्यान में रखना, हाँ, माता पिता कितने भी शरीर से बूढ़े हो जाए फिर भी उनके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत मार्गदर्शन होता है। पर तुम शरीर से बड़े होते हो, 2-4 सर्टिफिकेट क्या लिए, स्कूल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तुम ज्ञानी बन जाते हो। तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है, माता पिता को क्या आता है। ध्यान में रखना, जहां से तुम्हारा शरीर जन्मा है उससे ज्ञान में तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इम्पॉसिबल है। हाँ, तुम एनलाइटनमेंट की अवस्था में जाओगे, महात्मा की अवस्था को पाओगे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। पर सांसारिक जो ज्ञान है, कर्मों का जो ज्ञान है, उससे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ध्यान में रखना। इसलिए ज्ञानी यही मूर्खता करता है, ज्ञानी बनने के बाद अपने लौकिक माता पिता को अज्ञानी समझ लेता है। यही मूर्खता है। सारी समझ है बच्चे। माता पिता को, लौकिक माता पिता को कभी उपदेश नहीं करना चाहिए कि आप ये करो, पाप लगता है। ध्यान में रखना। कभी सुना है अपने श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को उपदेश किया? सुना है? श्री राम जी ने अपने माता पिता को कभी उपदेश किया? सुना है? किसी भी अवतार ने अपने माता पिता को उपदेश किया? सुना है? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। माता पिता को उपदेश नहीं हो सकता, वो महापाप है। और अगर आपने माता पिता को उपदेश किया, अभी यात्रा शुरू होगी, आप टीचर को भी करोगे, आप सदगुरु को भी करोगे, और बच्चे आप परमात्मा को भी करोगे। वहां से उपदेश जन्मता है,
माता पिता को जो करना है करने दो। लौकिक माता पिता की बात कर रहे हैं, हर प्रकार के माता पिता जो भी हैं, फिर परमात्मा भी क्यों ना हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनकी अपनी मर्जी बच्चे हैं, तुम उपदेश नहीं कर सकते। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण जी ने कभी किया था कि अपने माता पिता को उपदेश, तो तुम कैसे कर सकते हो? श्री राम जी ने किया था क्या? महात्मा बुद्ध जी ने किया था? किसने किया है बताओ जरा? अपने माता पिता को उपदेश संतों ने किया, महंतों ने किया, महात्माओं ने किया? नहीं ना। तो तुम 2 कौड़ी के ज्ञानी क्या बन गए? उपदेश करने लगे। ध्यान में रखना, वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। माता पिता के साथ तुम जैसे चलते हो वैसे तुम सबके साथ चलोगे। अपने आप बच्चे हैं, माता का डिसरिगार्ड है तो परमात्मा से पालना नहीं ले पाओगे। पिता का डिसरिगार्ड है तो परमात्मा से, परम पिता से ज्ञान नहीं ले पाओगे। तुम अपनी मन मर्जी से चलोगे, वहां बदलो, बाकी सब बदल जाएगा। यह यात्रा है बच्चे, पर सब समझते नहीं है, सब अपने मर्जी से चलते हैं जैसे चाहे, अकल सिखाते रहते हैं। अकल तो कुछ है नहीं, और जो सिखा रहे वो भी पराई अकल है, यहाँ वहां से ली है। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। अपने लौकिक माता पिता को उपदेश करने वाले जरा हाथ उठाओ। कभी भी आप कुछ कहते हो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, उपदेश ही हुआ ना। बहुत अच्छा, समझ की बात है बच्चे। आपके मन में हमेशा परमात्मा के किसी भी वचन को लेकर मनमत रहेगी, मनमत रहेगी बच्चे। परमात्मा की श्रीमत को लेकर पहले वो संस्कार हटना चाहिए। माता पिता की अपनी जीवन है, जो चाहे करें, उनकी अपनी मर्जी, जैसे चाहे चले। संसार यहां से ही जन्मा है ना, माता पिता से, और बिगड़ा भी आज से है। माता पिता ने नहीं बिगाड़ा है, उन्होंने बिगाड़ा है। परमात्मा ने भी संसार को जन्म दिया ना, और बिगड़ा भी वही से है, बच्चों से। बाप ने नहीं बिगाड़ा कुछ। सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चों, विचार करो, बात चल रही है, माता पिता के साथ बैठते हो तो बच्चे स्वरूप में बैठो, तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। माता पिता कुछ भी ना बोले ना, ध्यान में रखना, उनके पास बहुत ऊर्जा है जो उनके माता पिता से उनके पास आई है, वो तुम्हें नहीं मिली है। असली वर्षा वो होता है। असली वर्षा ये नहीं कि घर गाड़ी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये नहीं है। असली वर्षा वो ऊर्जा होती है। किसी के लौकिक माता पिता अगर राजी है तो उन्हें बहुत जनरेशन्स की ऊर्जा प्राप्त होती है। अनगिनत जनरेशन से वो आए हैं। तो हर माता पिता में पिछले सारे जनरेशन्स की सारी ऊर्जा होती है। बच्चे के हाथ में है क्या लेना है। तुम उनकी पढ़ाई मत देखो, वो स्कूल कॉलेज गए हैं नहीं गए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, भल तुम डॉक्टरेट होंगे, वो
2 कौड़ी की ऊर्जा इस संसार की जो तुमने पाई है, पर उनके पास जो है ना, द्वापर से आई है, बहुत ऊर्जा है, सारी कलाकारी है, जो उनको भी पता नहीं है कि उनके अंदर है, वो उनके डीएनए में सब है। पर क्या होता है ना बच्चे, वो रिश्ता अच्छा नहीं हो तो फिर वो ऊर्जा रिसीव नहीं हो सकती, आप उस ऊर्जा को रिसीव नहीं कर पाओगे, वो नहीं आएगी आप में। समझ की बात है, होश में आ जाओ। चलो ये टॉपिक अलग है, जो समझना है समझो। बड़ी अथॉरिटी कोई भी हो, हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा कि चुप रहना है, हाँ जी करना है, उनके हिसाब से चलना है, वरना बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। तुम हमेशा स्थूल देखते हो, तुम्हें सूक्ष्म दिखता ही नहीं है। सारी समझ की बात है, सूक्ष्म तुमने कभी देखा नहीं है। होश में आ जाओ। तुम मुझे देखते हो सारे दिन भर में, पर अगर स्मृति है कि मैं परमात्मा हूं, तो बच्चे प्राप्ति है, वरना सिर्फ देखने से कुछ नहीं मिलेगा। उडाउजर को पूछा ना कि बाबा के दर्शन से कितनी ऊर्जा मिलती है, कोई भी कर सकते हो। इस साकार में जो परमात्मा बैठा है, शिव बाबा बैठा है, उसकी ऊर्जा कितनी मिलती है, उसके दर्शन से कितनी प्राप्ति होती है। सारी समझ की बात है, पर स्मृति होनी चाहिए कि कौन है, वरना ये मिट्टी का पुतला देखकर कुछ नहीं मिलेगा। स्मृति चाहिए, स्मृति से ही प्राप्ति है। मुरली सुनते भी, परमात्म वाणी सुनते भी, अगर स्मृति है किससे सुन रहे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ पूरा पूरा। देखो विचार करो अपने से, हो सकते हो तो हो जाना जागृत स्मृति को लेकर। अभी भी आप स्टूडेंट रूप में बैठे हो, मैं पढ़ा रहा हूं टीचर रूप में, पर क्या आपने अपने आप को स्टूडेंट समझा है और स्मृति कायम है? स्कूल के किसी भी क्लास में जाओ, जब तक स्कूल छूटती नहीं तब तक पूर्ण स्मृति है, स्टूडेंट है। तुम्हें पूर्ण स्मृति रहती है कि अभी स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हूं। विद्या किसको मिलती है? विद्यार्थी को। बाकी कॉमन पर्सन को विद्या नहीं मिल सकती। उसी क्लास में उनके माता पिता जाए पढ़े लिखे, उनको वो गणित समझ में आया तो बताना मुझे, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो विद्यार्थी नहीं है। सारा स्वरूपों का खेल है। जब भी यज्ञ सेवा करते हो, यज्ञ सेवाधारी है। जब भी सकाश देते हो, अगर वो स्मृति नहीं है ना कि हम विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी है, तो बच्चे सकाश बस एक गुणा जाएगा। पर अगर स्मृति है तो सकाश अनंत गुणा जाएगा। विश्व कल्याणकारी की, विश्व परिवर्तक की स्मृति है तो मुरली सुनते अगर, वाणी सुनते अगर स्मृति है कि स्टूडेंट है, तो मुरली अंदर उतरेगी, वाणी अंदर उतरेगी, वरना नहीं उतरेगी। मुश्किल है बच्चे वाणी उतरना। स्मृति चाहिए हर वक्त, सारा स्मृति का खेल है।
तुम जब भी मुझे याद करते हो निराकार रूप में, परम धाम में, आत्मा समझकर, अगर स्मृति है कि मैं पतित हूं, मेरे इतने जन्मों के विकर्म हैं, तो विनाश होंगे, वरना नहीं होंगे। यह जो स्मृति है ना, इसे आप कहीं भी नहीं भूल सकते। सारा स्मृति का खेल है, सारा का सारा, सारी समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ पूरा पूरा। देख बच्चे, स्मृति है, रहती है पूरी पूरी, हर प्रकार से। किस बात में रहती है? भोजन करता है, स्मृति रहती है। परमात्मा के यज्ञ का अन्न ग्रहण कर रहे हैं, स्मृति रहेगी ना, एक भोजन में भी सारी बीमारियां चली जाएंगी, शरीर की, मन की भी, धन की भी, परिवार की भी, अध्यात्म की भी। स्मृति रहे तो। पर बच्चे स्मृति रहती नहीं, तुम खा लेते हो अपना, पी लेते हो पानी, शरबत, जो कुछ बनता है, चाय कॉफी, तुम्हें स्मृति कहाँ है? कोई सकाश देने की आवश्यकता नहीं है, स्मृति है तो स्मृति ही काफी है। पर होती है क्या? और शब्दों की स्मृति नहीं कि बाबा के घर का पानी, नहीं, दिल की स्मृति। सारा स्मृति का खेल है, बाबा के घर में है, यह भी स्मृति रहे ना। बुद्धि स्थिर, मन स्थिर, संस्कार दिव्य, अपने आप। मन अस्वस्थ हो जाए, बुद्धि भटक जाए, तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाए, इम्पॉसिबल है बच्चे। अगर स्मृति है कि बाबा के घर में है, यज्ञ में है, तो ये स्मृति सब कुछ है। और बच्चों ध्यान में रखना, जितनी आपको स्मृति है कि बाबा के घर में है, उतना ही अगले कल्प में आपको बाबा का घर मिलेगा। जितनी स्मृति नहीं है, उतना आप गवा रहे हो, उतना समय अगले कल्प में नहीं मिलेगा। जो दिन विस्मृति में गया, तुम भूल गए बाबा के साथ, बाबा के घर में हो, यज्ञ में हो, वो दिन गया बच्चे, अगले कल्प में वो दिन नहीं मिलेगा आपको। वो एक दिन आपने ही कम कर दिया यज्ञ में से, आपका समर्पित रूप में या भट्टी वालों के रूप में, आपने ही कम किया। आपके ऊपर है बच्चे सब कुछ। अंत में जब हिसाब किताब होगा तब हिल जाओगे। हाँ, इसलिए अभी से ज्ञान को समझो। आपकी मर्जी, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, सारा स्मृति का खेल है। अगर स्मृति है तो ही स्थिति है, स्मृति नहीं तो स्थिति नहीं। सब कुछ स्मृति का है, सब कुछ। देखो बच्चों, स्मृति है, रहती है सदा। कितनी रहती है? अभी स्टूडेंट हो, कितनी है स्मृति? कितना पक्का है? 100% पक्का है स्टूडेंट हो? विचार करो अपने से। नहीं है तो बच्चे जनरल है, जैसे दुनिया वाले लोग ज्ञान सुन रहे, गलती से चैनल मिला, वीडियो मिला और वो सुन रहे, वैसे तुम्हारी बात हुई। समझ की बात है। स्कूल कॉलेज के बाहर से आते जाते लोग कुछ पोएम सुन रहे, कोई लेसन सुन रहे, ऐसी बात हुई। स्टूडेंट स्वरूप में हो तो ज्ञान उतरेगा, वरना नहीं उतरेगा, मुश्किल है। फिर बच्चे होमवर्क हो, धारणा हो, स्टूडेंट ही करेंगे, विद्यार्थी ही करेंगे, बाकी नहीं कर सकते। समझ है बच्चे, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, विद्यार्थी हूं।
परमात्मा की। अगर स्मृति है तो बच्चे प्राप्ति होगी, वरना नहीं बच्चे, ये सब वाणियां मत सुन, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। यहाँ कोई ज्ञान नहीं लिया जाता, यहाँ ऊर्जा ली जाती है। यहाँ सम्मुख बैठकर तुम ऊर्जा लेते हो, वो ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें बदलती जाती है, अपने आप तुम बदलते जाते हो उस ऊर्जा से, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारा परिवर्तन होता जाता है उस ऊर्जा से। ज्ञान से कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ध्यान में रखना। अक्षर फिर भी संसार के हैं, उनसे कोई नहीं बदलेगा, बदलते हमेशा ऊर्जा से है। इसलिए आप ऊर्जा लेने के स्वरूप में बैठे हो तो ऊर्जा रिसीव होगी और फिर आप बदल जाओगे, वरना नहीं बदल पाओगे बच्चे। ध्यान में रखना इस बात को। देखो स्वरूप में बैठे हो क्या, हर वक्त वो स्वरूप चाहिए। परमात्मा तो सदा अपने स्वरूप में होता है। तुम्हारी स्थिति कुछ भी हो, बाबा ने कभी अपना स्वरूप बदला है क्या? तुम्हारे ऊपर है कि उस स्वरूप में आए और ऊर्जा रिसीव करें। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जाओ। देखो विचार करो, अपने से चिंतन करो पूरा पूरा। सारी समझ है, स्वरूप में आओगे तो सब मिलेगा। मैं बाप हूँ तो बच्चे स्वरूप में बैठना है, मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट स्वरूप में बैठना है, मैं सदगुरु हूँ तो शिष्य स्वरूप में बैठना है, तो ही प्राप्ति होगी। वरना बच्चे ऐसे जिंदगी चली जाएगी, सुनते सुनते, हंसते खेलते, खाते पीते, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगी इन सभी में। ध्यान में रखना, परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो कारण एक ही है, तुम स्वरूप में नहीं हो, वरना परिवर्तन एक सेकंड में हो जाता है। एक सेकंड में कहां पर भी तुम जाओ, किसी से कोई भी ज्ञान लो, स्टूडेंट रूप में बैठो, एक झटके में तुम्हें ज्ञान समझ में आएगा। पर जब स्टूडेंट रूप में नहीं होते हो तो ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। ये लौकिक स्कूल कॉलेज में भी होता है। मुश्किल कोई बच्चे स्टूडेंट रूप में बोर्ड की ओर देखते रहते, टीचर को देखते रहते, पढ़ते रहते हैं। पीछे बैक बेंचर्स बैठते हैं और आपस में चर्चा करते रहते हैं। वो स्टूडेंट नहीं, वो फ्रेंड्स है। इसलिए टीचर जो सिखा रहा है वो उनकी बुद्धि में नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो फ्रेंड्स के रूप में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं। कॉलेज में टीचर्स कुछ नहीं बोलते, पढ़ो या नहीं पढ़ो तुम्हारी अपनी मर्जी। मुश्किल थोड़े स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट रूप में देखते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते हैं, ऊर्जा मिलती है। कोई टाइम पास करता रहता है, स्टूडेंट नहीं उस घड़ी, वो अपने अस्तित्व में बैठा है, मोबाइल पर टाइम पास कर रहा है, कुछ और कर रहा है। सारा स्वरूप का खेल है। स्वरूप में अगर आप नहीं हो ना, आप कुछ नहीं पा सकोगे। और यही एक कारण है कि संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है। सही जगह पर गलत स्वरूप है। जहां जो स्वरूप होना चाहिए वो होता नहीं, और ना होने के कारण आप परिवर्तन नहीं हो पाते हैं। सारी समझ की बातें हैं। और स्वरूप अनगिनत हैं। जितने कर्म, जितने बोल, जितनी दृष्टि, जितने संकल्प, उतने स्वरूप। अगर होंगे तो आप बदलोगे, नहीं होंगे तो नहीं बदलोगे। समझ की बातें हैं सारी। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ पूरा पूरा। देखो बच्चे, विचार करो अपने से,
स्वरूप सब कुछ है। स्वरूप में अगर आप नहीं हो तो कुछ भी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कितना भी प्रयास करो। प्रयास को इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है प्रयास की। यहां कीमत है स्वरूप की। पहले स्वरूप देखो। स्वरूप है ना, तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। बाप जो कहता है, बाप के बच्चे होकर मेहनत करे। बच्चों को मेहनत नहीं है, बाकी सबको मेहनत है। अगर बच्चे नहीं हो तो देखो, स्वरूप है आपका, स्वरूप का खेल है सारा। रिश्तों में स्वरूप उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए रिश्ते बिगड़े हुए हैं। ज्ञान लेने के वक्त स्वरूप उपस्थित होता नहीं, इसलिए ज्ञान ले नहीं पाते। योग करने के वक्त आप स्वरूप में होते नहीं, इसलिए योग लगता नहीं। सारा स्वरूप का खेल है बच्चे। स्वरूप नहीं तो कुछ नहीं बच्चे। स्वरूप चाहिए, स्वरूप में ही अथॉरिटी है। स्वरूप से सारी ऊर्जा आ जाती है। मैंने उदाहरण दिया ना, जिसको कुछ नहीं आता वो अपने आप को मास्टर शेफ समझे और किचन में जाए। देखो कितना अच्छा भोजन बनाएगा वो कुछ भी डाले इंग्रेडिएंट्स, भोजन बहुत अच्छा ही बनेगा, क्योंकि वो मास्टर शेफ के स्वरूप में है। यही बात है बच्चे, सारा स्वरूपों का खेल है। और अगर आप स्वरूप में नहीं हो तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारा काम है बस स्वरूप में रहना, बाकी ड्रामा यूनिवर्स सब दे देंगे अपने आप। समझ की बात है। संसार में चलते कोई बच्चा अगर इस स्वरूप में रहे सदा, मैक्सिमम टाइम, हम परमात्मा की संतान हैं, हम बाबा के बच्चे, शिव बाप के बच्चे हैं, इसी स्वरूप में लिख के देता हूं। कुछ समय के बाद वो समर्पित हो जाएगा, वो संसार में नहीं रह पाएगा, वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। स्वरूप से सब मिल जाता है, स्वरूप से। ये नहीं कि दुनिया सिखाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने आप को बिलियनियर समझो, मिलेनियर समझो, ये सब नहीं बच्चे, ये तो झूठ है। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप, आत्मा से संबंधित स्वरूप। देखो क्या होता है, सारी समझ की बातें हैं। तुम आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो, ये सत्य है ना। भले तुम कुकर्मी हो, विकर्मी हो, जैसे भी हो, पर ये तो सत्य है ना। सत्य स्वरूप को जब तुम स्मृति में लाते हो, प्राप्ति निश्चित है। पर अगर सत्य स्वरूप नहीं है और तुम दिखावा कर रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। यहां पर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार नहीं करेगा, बुद्धि उसे स्वीकार नहीं करेगी। आत्मा से संबंधित सत्य बात देखो क्या होता है, आत्मा से संबंधित। और हर स्वरूप में आत्मा होनी चाहिए। आत्मा के ही स्वरूप है ना बच्चे, नाम रूप का तो कोई स्वरूप है नहीं ना। या फिर नाम रूप का स्वरूप है परमात्मा की संतान। सारी समझ है बच्चे। देखो विचार करो अपने से, स्वरूपों का खेल है जिसे बाबा स्वमान कहता है, और कुछ भी नहीं। स्वरूपों में हो तो सब ठीक है, वरना बच्चे सब गड़बड़ी है। आगे आपकी मर्जी, रहना हो तो रहो, ना रहना हो तो ना रहो। सार यही है बच्चे, जैसे कर्म वैसा स्वरूप, सफलता निश्चित है। पर अगर स्वरूप नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी।
कोई भी आप काम करो, ये पानी की लाइन है, पाइप है, उनका काम करने जाओ और स्वरूप में आओ कि आप प्लम्बर हो, देखो काम कैसे होता है। पर अगर उस स्वरूप में नहीं हो और आप काम कर रहे हो, नहीं होगा। गाड़ी चलाओ और इस स्वरूप में आओ कि आप ड्राइवर हो, देखो गाड़ी कैसे चलती है। पर आप स्वरूप में नहीं आए और सेवा करने जाओ, नहीं होगी, आपको कठिनाइयां आएंगी, आप परेशान हो जाओगे। स्वरूप सब कुछ है, सारी समझ की बातें हैं, सारा स्वरूप का खेल है, सारा का सारा। कोई बिजनेस करते हैं तो उस स्वरूप में होते हैं, इसलिए बिजनेस अच्छा होता है। कोई नौकरी करते हैं तो उस स्वरूप में होते हैं, स्वरूप में ना हो ना, बात नहीं निकलेगी, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कोई मार्केटिंग वाले आते हैं, अगर वो स्वरूप में नहीं ना तो आपको नहीं समझा पाएंगे, ना आप समझ पाओगे, वो अपने स्वरूप में है। सारी समझ की बातें, स्वरूप के लिए ज्ञान नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई नहीं लगती संसार की, बस स्मृति लगती है, संकल्प लगता है। तुम कभी भी स्वरूप में आओ कि तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, देखो गाना कैसे बनता है। आवाज डजंट मैटर, हर आवाज परमात्मा की देन है। तुमने टैग लगाया ये सुंदर वो सुंदर नहीं है, परमात्मा ने कभी कहा है ये आवाज सुंदर नहीं है? संतों ने क्या सुरीली आवाज में गाया? जो दिए परमात्मा ने उसमें गाया। तुमने बताया ये सुरीली है वो बेसुरीली है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। सब यह परफेक्ट है, एवरीथिंग तुमने इम्परफेक्ट बना दिया है यहां पर सब कुछ। नथिंग इज इम्परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज गॉड्स क्रिएशन। रंग रूप तुमने बना दिए, ये रंग अच्छा वो रंग बुरा, सब तुमने बनाया, मैंने नहीं बनाया ये सब। सारी समझ की बात है, होश में आ जाओ। और ये जो तुमने टैग लगाए है ना, यही माया है। ये जो तुमने कंपैरिजन किया है ना, यही माया है, और कुछ भी नहीं बच्चे। सारी समझ की बातें, सारी की सारी। देखो बच्चे, सब यहां अच्छा है, करेला भी मीठा है, ध्यान में रखना, गन्ना भी कड़वा है। तुमने टैग लगाया है करेला कड़वा गन्ना मीठा, किसने कहा ये सब? भगवान का कोई शास्त्र है जिसमें भगवान ने कहा है करेला कड़वा है और गन्ना मीठा है? सारी समझ की बात है बच्चे, इसलिए ध्यान में रखना, सब स्मृति का खेल है। सारे बच्चे परमात्मा की संतानें हैं। कोई कितना भी गुणी हो ब्रह्मा बाप समान, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अवगुणी हो। किसने कहा? ये तो तुमने टैग लगाया है, या संसार ने तुम्हें लगाया और तुमने मान लिया। परमात्मा ने लगाया क्या कि तुम अवगुणी हो, ब्रह्मा बाप सद्गुणी हैं? परमात्मा ने कभी किसको टैग नहीं लगाया है। ये तो तुम्हारा आपस में चल रहा है टैग का झगड़ा। सारी समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, पूरा पूरा विचार करो अपने से। सारी समझ की बातें चिंतन करो, देखो तुम बस इस स्वरूप में आ जाओ कि तुम बाप के बच्चे हो, आगे यात्रा हो जाएगी। जब तक ये स्मृति नहीं है, आगे यात्रा करने की चेष्टा मत करो।
स्टूडेंट नहीं बन पाओगे, आगे की कोई यात्रा नहीं होगी बच्चे। स्वरूप में जब तक नहीं आते, विचार करो अपने से, स्वरूप में रहते हो क्या, आते हो क्या, हर वक्त स्वरूपों का खेल है। मूल स्वरूप में बैठे हो, पर क्या समझकर? बच्चे तो हो, पर स्टूडेंट समझा है क्या? कंटिन्यूअस स्मृति है क्या कि तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं? टीचर की स्मृति है क्या? वरना जनरल कहोगे बाबा बाबा, ज्ञान नहीं मिलेगा। बाप से कौन सा बच्चा पढ़ पाया है, सीख पाया है? एक भी उदाहरण मुझे बताना इस संसार में जो कोई बाप से सीखा है। नहीं पॉसिबल होता बच्चे, टीचर से ही सीखना पड़ता है। बाप थोड़ी बहुत मदद करेगा पढ़ाई में, पर पढ़ा नहीं सकता, भले कितना भी पढ़ा लिखा हूं। डॉक्टरेट बाप के बच्चे भी स्कूल में ही जाते हैं, भले वो बाप किसी और स्कूल में पढ़ाता होगा, बड़े यूनिवर्सिटी में, पर उसके छोटे बच्चे भी किसी स्कूल में भेजने पड़ते। पढ़ा नहीं सकता अपने घर में। यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट को पढ़ा रहा है, तो अपने छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, पर पॉसिबल नहीं है, टीचर के पास ही भेजना पड़ेगा, ये लॉ है। इसलिए बच्चे स्वरूप, मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो। इस घड़ी अगर स्वरूप है तो प्राप्ति होगी, स्वरूप नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान में रखना, स्वरूप का खेल है सारा। स्वरूप को चेक करो हर प्रकार से। बच्चे हर वक्त स्वरूप का खेल है, बस स्वरूप में रहो, जीवन बड़ी सुंदर हो जाएगी। स्वरूप में रहो, लौकिक माता पिता के साथ रहो, बच्चा समझ कर रहो। भाई बहन है, जो भी तुम हो, भाई या बहन समझ कर चलो। आत्मा रूप में, आत्मा रूप में ही बस स्वरूप बदलना है। देखो रिश्ता अच्छा रहेगा, उनको भरपूरता मिलेगी, पर तुम रहोगे ज्ञानी योगी स्वरूप में और माता पिता से बात करोगे, अवज्ञा होगी, उनका अपमान होगा और पाप लगेगा। लौकिक में जैसे चलना है उस स्वरूप में चलो, अलौकिक में आत्मा आत्मा भाई, किसी से भी बात करो, तुम्हें स्वरूप में रहना है। मैं आत्मा मेरे आत्मा भाई से बात कर रही हूं हर वक्त। फिर बच्चे टकराव हो ही नहीं सकता, दो मतें आ ही नहीं सकती, सहयोग नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। अपने आप सहयोग होगा आपसे। तुम्हें आत्मा आत्मा भाई समझकर यज्ञ में चलना है। देखो क्या होता है, तुमने समझा फलानी दादी फलाने दादा, फिर टकराव होंगे, फिर दो मतें आ जाएंगे। नहीं, मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रही हूं, फिर देखो क्या होता है, सहयोग मिलता जाएगा। स्वरूप है। बाप के सामने जब भी आओ, सबसे पहले तुम्हें पहचानना है, मैं बाप रूप में हूं, टीचर में हूं या सदगुरु में हूं, महाकाल रुद्र में हूं। इससे तुम्हें अपना स्वरूप बदलना है। बाप में हो तो बच्चे रूप में आ सकते हो, बैठ सकते हो, कोई बात पूछ सकते हो। टीचर रूप में हो, देखना है, टीचर रूप में बाबा बैठा है, स्टूडेंट रूप में चुपचाप बैठना है। सदगुरु रूप में हूं, शिष्य रूप में बैठ जाना है। प्राप्ति अपने आप होगी बच्चे। तुम्हारा काम है बस उस स्वरूप में रहना। फिर देखो क्या होता है, ऊर्जा अपने आप भरेगी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम मेरे वाणी के अक्षरों पर ध्यान मत दो, तुम बस स्वरूप में रहो। अक्षर भी प्रवेश होंगे, वाणी भी प्रवेश होगी, ऊर्जा भी प्रवेश होगी, परिवर्तन की शक्ति युक्ति सब प्रवेश होगा। तुम अक्षरों पर ध्यान मत दो, तुम अपने स्वरूप में रहो और तुम
इस स्मृति में रहो, मैं कौन हूं। दो चीजें, तुम्हारा स्वरूप और मेरी स्मृति, मैं कौन हूं इस घड़ी। अगर ये दो चीजें हैं तो कार्य हो गया, परिवर्तन हो गया, आत्मा बन गई। सारा स्वरूप का खेल है, सारा का सारा, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जाओ। देखो स्वरूप को चेक करो अपने से, अभी भी स्वरूप है और स्मृति है मेरी, मैं कौन हूं। अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो सब जाएगा। और ये मिसमैच हो गया बच्चे, कुछ नहीं मिलेगा। यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। अरे बच्चे छोड़ो मेरी बात, मैं तो चैतन्य में बैठा हूं, किसी भी मंदिर में जाऊं, बस तुम्हें स्वरूप तुम्हारा पता होना चाहिए। तुम भक्त हो, कौन से भक्त, किसके भक्त, और सामने कौन है, मिल गया सब। मैं लिख के देता हूं, स्वरूप और स्मृति है, सारी प्राप्ति होगी, गारंटेड। यही खेल है बच्चे संसार का, स्वरूप और स्मृति। पर अगर स्वरूप और स्मृति नहीं है, सब गया, कुछ नहीं मिलेगा। सारी समझ की बातें हैं, होश में आ जाओ। ये बाबा के घर का जल पीते हो, तुम्हें अगर स्मृति है किसके घर का है, और तुम अगर स्वरूप में हो, पानी से भी शरीर स्वस्थ हो जाएगा। लिख के देता हूं, सारी बीमारियां चली जाएंगी, सारी की सारी, गारंटेड। तन की भी, मन की भी, धन की भी, सारी। पर बच्चे स्मृति रहती नहीं, स्वरूप में रहते नहीं हूं, इसलिए दवाई खानी पड़ती है। वरना परमात्मा के उपस्थिति में दवाई, बच्चे उस दवाई को भी लज्जा आती है। जिसने रचा है उसकी उपस्थिति में हमें लिया जा रहा है, ये तो उसका अपमान है रचयिता का, उसको भी लज्जा आती है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। देखो स्वरूप और स्मृति रहती है क्या, यही सब कुछ है बच्चों, यही ज्ञान है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड का स्वमान लिया, संकल्प किया, फिर भूल गए। नहीं बच्चे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक स्वरूप और स्मृति इमर्ज है तब तक ही प्राप्ति है। भूल गए कि गया, सब गया। एक साइड भी भूल गए तो भी गया। दोनों साइड इमर्ज रहने चाहिए, स्वरूप स्वयं का, स्मृति बाबा की। देख बच्चे, चलता है ऐसे, विचार कर अपने से पूरा पूरा, या फिर ऐसे ही चलता है, आया मन में, गया दुकान में, जब मन हुआ चला, मन हुआ नहीं चला। बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। स्वरूप पर ध्यान दो। और बच्चे ध्यान में रखना, दूसरी साइड जो स्मृति की है ना, वो भी अपने आप होगी अगर स्वरूप पर ध्यान है तो। स्टूडेंट इस स्वरूप में हो तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारी बुद्धि में टीचर ही रहेगा अपने आप, कुछ और नहीं रह पाएगा। इसलिए सारा ज्ञान घूम फिर कर एक ही बात पर आता है, तुम आत्मा स्वरूप। इसलिए बच्चे स्वरूप में आओ, स्वरूप में आओ। मुरली शुरू करते, वाणी शुरू करते मैं कहता हूं ना, मूल स्वरूप में बैठो, क्योंकि बाकी कोई स्वरूप इस ऊर्जा को रिसीव नहीं करेगा। शायद नाम रूप में बैठकर तुम शब्द अक्षर सुनो, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ऊर्जा चाहिए,
शब्द अक्षर सुनाने वाले संसार में बहुत हैं, ऊर्जा देने वाला कोई नहीं है, एक परमात्मा ही ऊर्जा देता है। कितने तो स्पीकर है भाई, कौन बदला है, कितने बदले हैं? क्योंकि उन स्पीकर के पास ही ऊर्जा नहीं है, तो देंगे कहां से वो? बदलाव ऊर्जा से होगा। इसलिए बच्चे ऊर्जा को देखो पूरा पूरा, ऊर्जा का खेल है बच्चे, सारा सारा का सारा। देख, चिंतन कर, स्वरूप में आ, सब मिलेगा। कहां भी रहे संसार में, बस स्वरूप में आ। मैं आत्मा, आगे जो भी स्वरूप है, देख क्या होता है। तुरंत सारी ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। कहां भी रहे, बस मैं आत्मा और स्वरूप, ये चाहिए। क्योंकि आत्मा का ही स्वरूप है बच्चे, नाम रूप का नहीं। ऐसे ही कह देते हो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा दिखी है क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, आत्मा दिखी है क्या? बच्चे स्वरूप का खेल है, सारा का सारा। देख, विचार कर, आत्मिक स्थिति में स्वरूप ये चाहिए, फिर जीवन बड़ी सुंदर होती है, बड़ी सुंदर, बड़ा आनंद आता है, बड़ी मौज आती है। बस तुम्हें होश में रहना है, बहुत होश में रहना है। जैसे मैं कभी अब सबके साथ चाय कॉफी पीने बाहर बैठता हूं, मैं बैठा हूं आपके साथ, प्रकृति में बैठा हूं, मैं भी आनंद ले रहा हूं, अच्छा लग रहा है सबको। तब तक कोई मूर्ख ज्ञानी जग जाता है, बाबा वो आत्मा, वो परमात्मा, वो ड्रामा, वो राजयोग, गलत स्वरूप है। मूर्ख है क्या तुम? मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, पर समय कौन सा है? दूसरों का समय बर्बाद कर रहा है तुम। अगर स्वरूप नहीं है ना, तो तुम बहुत बोझा चढ़ाओगे। वो सवाल वही पूछना था जहां सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बैठे शांति से, आनंद ले रहे प्रकृति का। जरूरत है सवाल पूछने की? ये सब मूर्ख लोग हैं, इन्हें पता नहीं है कहाँ क्या पूछना है, कहाँ कैसे चलना है। इसलिए स्वरूप लगता है, स्वरूप नहीं हो ना तो सब बिगाड़ दोगे, सब कुछ। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ। देखो बच्चे, सारा स्वरूप का खेल है, वरना तुम स्वयं की भी और दूसरों की भी जीवन बिगाड़ दोगे। अगर स्वरूप में नहीं हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ कौन से कैसे कर्म करे, कैसे बोल बोले, कैसे चले, कैसे उठे बैठे, जो मन में आए करोगे। फिर कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे अभी नहीं, फिर वो बुरा लगता है। तो तुम्हें समझ नहीं थी कहाँ क्या चल रहा है, और तुम क्या पूछ रहा है। लोग महोत्सव मना रहे, तू मैयत की बात कर रहा है। अजीब बात है। कहाँ पे कुछ भी ना कर, उसके लिए स्वरूप चाहिए। लौकिक में भी चलते स्वरूप चाहिए, तब जीवन जी पाओगे, वरना बच्चे गफलत होगी। सारे रिश्ते क्यों खराब हुए? क्योंकि रिश्तों में स्वरूप इमर्ज नहीं है। जहां जिसके साथ जिस स्वरूप में बैठना चाहिए बैठते नहीं, इसलिए रिश्ते खराब हो गए। समझ की बात है। एक ही रिश्ता अच्छा रहा है फ्रेंड्स का, क्यों? उसके लिए कोई उम्र होती नहीं, उसके लिए कोई रिश्ता होता नहीं। भाई भाई भी फ्रेंड्स बन सकते हैं, बहन भाई भी फ्रेंड्स बन सकते हैं।
पिता पुत्र भी फ्रेंड्स बन सकते हैं, इसलिए एक ही रिश्ता अच्छा रहा है। समझ की बात है बच्चे। स्वरूप बिगड़ने के कारण सब बिगड़ा है। बी प्रोफेशनल बच्चे। प्रोफेशनल ये शब्द सिर्फ बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए नहीं है बच्चे, पूरा जीवन का शब्द है। जहां जैसे रहना है रहो, फिर बच्चे जीवन सुंदर होगी। बाप को याद करने बैठे हो, उसको तुम कंप्लेन करते रहते हो, बाबा ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इससे ठीक करो, उससे ठीक करो। गलत किया। क्या बाप नहीं जानता तेरे जीवन में क्या समस्या है? तेरा काम है चुप रहना। लौकिक बाप को भी पता होता है अपना बच्चा चुप बैठा है, मना कोई समस्या है, आकर पूछता है क्या हुआ है, बता तो सही। समाधान कर लेता है। तेरा काम भी है परमात्मा के याद में जब बैठता है तो चुप बैठना, बाकी बाबा करेगा। पर जैसे तू मुख खोलता है, तू मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए परमात्मा ध्यान नहीं देता है, नहीं देता ध्यान। मुख खोलने वाला मेरा बच्चा नहीं है, कंप्लेन करने वाला, कथा कहानी सुनाने वाला मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए मैं ध्यान नहीं देता। इसलिए जीवन की सारी समस्याएं जैसी कि वैसी रह जाती हैं। कहते इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे पर कुछ नहीं हो पा रहा है। ये मुख है ना, ये समस्या है सारी। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जा, बस स्वरूप में रहें, सब हो जाएगा। स्वरूप सब कुछ है, ध्यान दे। और अगर स्वरूप में नहीं रहा, कुछ भी मिलेगा नहीं, आगे आपकी मर्जी। जो स्वरूप में नहीं रहता वो अहंकार में रहता है। आयाम समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। कोई तो इस संसार में तुमसे बड़ा होगा ना, होशियार होगा ना, तो ये कहाँ आयाम कर रहे हो? इसलिए बच्चे स्वरूप में रहो, ये अहंकार नहीं आएगा। रावण अगर इस स्मृति में रहता ना कि मुझसे भी बड़े शिव परमात्मा है, तो उसके पास कभी अहंकार नहीं आता। पर वो इस गलत अवस्था में गया कि मैं ही सब कुछ हूं, मर गया अहंकार में। समझ की बातें हैं बच्चे। इसलिए स्वरूपों के बिना सुख नहीं मिलेगा, स्वरूपों के बिना शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, मौज नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। स्वरूप हर वक्त स्वरूप लगता है, खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, नाचना गाना, बातें करना, योग करना, ज्ञान सुनना, सेवा करना, सब जगह स्वरूप लगता है। रिश्ते निभाना, विश्व कल्याण करना, सब जगह स्वरूप लगता है। स्वरूप नहीं तो कुछ नहीं। असफलता का कारण प्रयास नहीं है, स्वरूप का ना होना है। प्रयासों का कोई संबंध ही नहीं, मेहनत की कोई यहाँ बात ही नहीं। स्वरूप है तो सब हो जाता है। मेहनत कब करनी पड़ती है? जब स्वरूप नहीं है। स्वरूप है तो कोई मेहनत नहीं होती बच्चे। इसी को बाप कहता है, बाप के बच्चे होकर मेहनत करे अच्छा नहीं लगता। देख बच्चे, स्वरूप में रहना हो तो रहे, ना रहना हो तो मेहनत कर और जीवन बिता। ऐसी संगम मौजों का युग है। कब? जब आप स्वरूप में हो।
स्वरूप नहीं है तो पुरुषार्थ का युग है संगम। देख बच्चे, क्या करना है, स्वरूप में रहना है या क्या करना है, समझ की बात है। जितने भी गुड टाइटल है, जितने भी टाइटल्स गुड, अच्छे वाले, बेस्ट, क्या आत्मा को नहीं लग सकते? क्या झूठ है वो? मैं आत्मा होशियार हूं, मैं आत्मा इंटेलिजेंट हूं, अच्छे टाइटल, मैं आत्मा परफेक्ट हूं, नहीं लग सकते क्या? बस संकल्प किया, स्वरूप इमर्ज किया, सब आ गया। क्या रहा है बताओ ना मुझे, बचा क्या? पर बच्चे तुम करते नहीं हो। मैं आत्मा करके कोई भी अच्छा संकल्प करो और उस स्वरूप को एक सेकंड के लिए फील करो, है वो सच्चाई तो है ना। आत्मा से संबंधित तो झूठ नहीं बोल सकते ना। देह से संबंधित जो कुछ कह रहे, नाम रूप से संबंधित जो कुछ कह रहे, सब झूठ है। मैं अच्छी आत्मा हूं, ये क्या झूठ है? सच ही तो है। देखो अच्छाई अपने आप ही मर्ज होगी। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, झूठ तो है नहीं ना, सच है। समझ की बात है बच्चे। देखो विचार करो, और हमेशा यह स्वमान, यह स्वरूप इमर्ज करते समय मैं आत्मा पहले फिर टाइटल, आत्मा का टाइटल पहले, अस्तित्व आत्मा का फिर टाइटल करके देखो क्या होता है। आत्मा के पास सारी कलाएं हैं, सारे गुण हैं, सारा ज्ञान है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बस संकल्प करना है और एक सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, एक सेकंड के लिए फील करना है। देखो ऊर्जा इमर्ज हो जाती है। वो फीलिंग क्या है? आपने ऊर्जा को इमर्ज किया, अभी आप सेवा कर पाओगे आसानी से। जो चाहे करो, अभी ज्ञान लो, योग लगाओ, सकाश दो, यही अभ्यास है बच्चे। स्वरूप में आओ, स्वरूपों का अभ्यास करो, इसी में बच्चे कल्याण है। बिना स्वरूप के कभी नहीं बैठना उठना है। ऐसे ही बैठो 2 घड़ी तो भी आत्मा समझकर किसी स्वरूप में बैठना है। और स्वरूप ही बच्चे स्वमान है। और एक बार आप स्वरूप में आ गए, माया नहीं आ सकती, क्योंकि माया को दिख रहा है वो फलाने स्वरूप में है, वो नहीं आ सकती। संकल्प ही तो किया है, एक सेकंड के लिए फील ही तो किया है, माया नहीं आ सकती। इम्पॉसिबल है माया का आना, इम्पॉसिबल है, क्योंकि तेज ऊर्जा निकल रही है। इसलिए बच्चे स्वरूप में आओ, स्वरूप सब कुछ है। देखो आपके ऊपर है, चिंतन करो और स्वरूप में आओ। स्वरूप में आने के लिए तुम्हें चिंतन करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, टाइटल है मैं आत्मा करके, फिर आगे जो अच्छा टाइटल है वो लगाना है, जो भी तुम चाहते हो अच्छाई, और उसे एक सेकंड के लिए फील करना है। अभी मैं सब कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूं, और ये नहीं किया तो बच्चे सब जाएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं कुछ, तो अगर तुमने ये नहीं किया तो सब जाएगा। कल मैं कुछ और बताऊंगा, परसों कुछ और बताऊंगा। आज का नहीं किया तो गया बच्चे। आज के प्रैक्टिस से कल की प्रैक्टिस प्रैक्टिकल लिंक है। इसलिए रोज मैं जो बता रहा हूं वो कुछ भी करके, खाना पानी भी छोड़ना पड़े तो भी चलेगा, पर कुछ भी करके वो करना ही पड़ेगा, भले 5-5 मिनट ही सही। पर अगर आपने नहीं किया तो बच्चे अगली कड़ी आप नहीं कर पाओगे, नहीं होगी आपसे।
जो रेगुलर कर रहा है वही कर पाएगा। और ऐसे नहीं कि मैंने आज जो बताया वो आप तुरंत करोगे, नहीं, पहले अब तक जो बताया है 15 तारीख से वो रिवाइज करना है, प्रैक्टिकल के रूप में, पढ़कर भी प्रैक्टिकल के रूप में। फिर बच्चे वो कड़ी जुड़ेगी, ये माला बन रही है, ये चेन है, एक दिन ये प्रैक्टिकल बंद हो जाएगी, फिर मैं बता दूंगा पूरा हो गया। फिर तुम कहोगे बाबा हमने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता भाई, ये एक एक मणका है 108 की माला का जो मैं बता रहा हूं। ध्यान देना, आज भी नॉर्मल लेके चलना है, चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नुकसान होगा तो तुम्हारा, बाकी ड्रामा बच्चे। कभी भी रोज की प्रैक्टिकल करो, कभी भी, ऐसे नहीं कि यही करनी, सारे करने, एक एक दो दो 5-5 मिनट के लिए, उसके बाद आज की। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आज की, ये हो नहीं सकता बच्चे, ये सीक्वेंस है, ऐसे ही जाना है बच्चे। तुम डायरेक्ट आज की करना शुरू करोगे, कोई मुरली सुनेगा आज की, कहेगा बाबा ने कहा है स्वरूप में आना, नहीं होगा बच्चे, यह नहीं हो सकता, कुछ भी मिलेगा नहीं। पहले चैप्टर से करना है, पहले लेसन से करना है, सब कुछ तब होगा। इसलिए आज की पढ़ाई है स्वरूप में आना, सदा रहना। देखो बच्चे, बड़ा आनंद आएगा। फिर संसार हो या सन्यास हो, बड़ी मौज आएगी अगर आप स्वरूप में हो तो। स्वरूप, स्मृति, फीलिंग ध्यान में रखना और अपना कल्याण करना, चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने बताया, नहीं, तुम्हें सोचना पड़ेगा। अभी बर्तन कर रहे तो किस स्वरूप में आना है मुझे, अभी खाना बना रहे, फलानी सेवा कर रहे, अभी वाणी सुन रहे तो किस स्वरूप में आना है, अभी लेट रहे, आराम कर रहे तो किस स्वरूप में आना है। यह हर किसी का अपना चिंतन है। अभी हम बैठ रहे तो किस स्वरूप में आना है, किस स्मृति में रहना है। अभी उठ रहे, अभी चल रहे, अभी खेल रहे, अभी खा रहे, पी रहे, तुम्हें चिंतन करना पड़ेगा। अभी बिना चिंतन के कुछ नहीं होगा। हर कर्म से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा, हाँ ये कर्म कर रहे अभी तो किस स्वरूप में आना है। और अगर नहीं सोचोगे आज का भी जाएगा। रोज की रोज प्रैक्टिकल अगर नहीं की, आज की प्रैक्टिकल जो बाबा ने दी है अगर नहीं की तो कल आज की प्रैक्टिकल करने के लिए वो ताकत नहीं है बच्चे। रोज की रोज प्लस जो हुआ है वो सब, आज की तो ज्यादा से ज्यादा करनी है। नहीं की तो बच्चे गया सब, फिर नहीं कर पाओगे, बदल नहीं पाओगे, परिवर्तन नहीं होगा। तुम चिंतन करो और स्वरूप में रहो, स्मृति में रहो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार और शिव प्रभात। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह,
बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।